जो जमीन, जो प्रॉपर्टी, चाहे वो गोचर भूमि हो, चाहे वो वक्फ की जमीन हो, चाहे वो ट्रस्ट की जमीन हो, चाहे वो मठ की जमीन हो, चाहे वो चर्च की जमीन हो, जिसका है गरीबों का, यतीमों का, उनको मिलना चाहिए। उनके लिए सेवा करने के लिए उस पे एक कब्रिस्तान भी है, दरगाह भी है, मस्जिद भी है, मदरसा भी है और बहुत सारे जमीनों पर सामंतवादियों का कब्जा भी है, जिस पे वो कोठियां बना रखे हैं, हवेली बना रखे हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा से भटक के हो रही है। उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका आदेश आने से पहले दूसरा बेंच कहता है कि जितने भी रोड के पास या हाईवे के पास अगर दरगाह है, कब्रिस्तान है, उसको तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए। कई जगह तो बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया है। संशोधन जो कानून, उसके खिलाफ 3 दिन बहस चली और 3 दिन बहस चलने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुरक्षित रखा हुआ है। किस तरह देखते हैं 3 दिन बहस चली? जर्नलिस्ट महोदय, वक्फ की लड़ाई जो है वो यूजर की लड़ाई है। ये 3 दिन क्या 3 साल भी चलेंगे, इसका कोई हल नहीं होना, क्योंकि ये कई 100, 200, 500 साल पहले से दान देने की, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पर गरीबों, यतीमों, बेवाओं को सहारा देने के लिए और बहुत सारे ट्रस्ट, बहुत सारी संगठन, एनजीओ इसलिए बने और बनाए जाते हैं। उसकी प्रोविजन है 1860 एक्ट के तहत। हमारे और भी बहुत सारे धाराएं हैं, उनके तहत भारत के संविधान में ये प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनकी आय से अधिक या यूज से अधिक या उनकी स्वेच्छा मर रहे हैं तो वो जो है दान दे देती है। वक्फ जो है वो शब्द से ही उसका अर्थ निकलता है कि ये अल्लाह के नाम पे दी गई, गरीबों के लिए सेवा करने के लिए है। उस पे एक कब्रिस्तान भी है, दरगाह भी है, मस्जिद भी है, मदरसा भी है और बहुत सारे जमीनों पर सामंतवादियों का कब्जा भी है, जिस पे वो कोठियां बना रखे हैं, हवेली बना रखे हैं और बहुत सारे जमीनों से अन्न भी उगाया जाता है। और ये सब कुछ सामंती लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, भोग कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि जिसका जमीन का कोई पेपर नहीं है और वो कहती है कि ये वक्फ की जमीन है, तो उसको सरकारी मानी जाएगी और उस पर सरकारी योजना परियोजना के तहत उस पर काम होगा। विपक्ष और अन्य लोग कह रहे हैं कि ये अडानी, अंबानी और व्यापारियों को देने का ये साजिश है। तो ये अलग अलग दोषारोपण है, अलग अलग सोच है। जहां 1956 में वक्फ की एक्ट धाराएं बनी, 1995 में बना, 2013 में संशोधन हुआ, उसी संशोधन फिर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार जो भी डिसीजन लिया, अब चूंकि सरकार जहां पार्लियामेंट पास कर चुकी है, दोनों सदन पास कर चुकी है, राष्ट्रपति का साइन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट नोटिफिकेशन करता है, नोटिफिकेशन को सुन कौन रहा है? यहाँ तो बलात्कार होता है, यहाँ तो आतंकवादी की बात होती है, उसे पे भी नोटिफिकेशन होता है, एफआईआर करने की बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का सुनता कौन है? जहां सुप्रीम कोर्ट 3 दिन तक लगातार बहस करती है, रिजल्ट कुछ नहीं आता। अभी यही आ रहा है कि बाकी मुख्य मुद्दा को छोड़ करके कि मुस्लिम में वक्त में मुस्लिम रहना चाहिए, हिंदू नहीं होना चाहिए। अरे किसी को रखो ना रखो, लेकिन जिसके लिए ये प्रॉपर्टीज हैं क्या उनको मिल रहा है? जिस तरह से तो ट्रस्ट का गोचर की जमीन गलत है, आप किस तरह? देखिए, संशोधन का अभी क्लियर इसलिए सरकार नहीं कर पा रही है
और उसको दोषण संशोधन में क्या है? संशोधन मतलब संशोधन में ये है कि कोर्ट तक जा सकता है, आदमी अदालत में जा सकता है। पहले वक्फ बोर्ड ही करता था फैसला उसका, लेकिन अब जो भी उसकी जमीन है वो उसके लिए कोर्ट जा सकता है। तो उसमें दिक्कत क्या है आपको? बिल्कुल कोर्ट जा सकती है, कोर्ट पे बहस भी हो रही है, लेकिन मुख्य मुद्दा से भटक के हो रही है। उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका आदेश आने से पहले दूसरा बेंच कहता है कि जितने भी रोड के पास या हाईवे के पास अगर दरगाह है, कब्रिस्तान है, उसको तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए। कई जगह तो बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया। हाँ, तो सड़क पे क्यों होनी चाहिए? सड़क पे क्या, सड़क कई सारी दुर्घटना हो जाती है सड़क पे, बीच में सड़क के कई बार ये बहुत सारे मसले हैं कि दरगाह कब्रिस्तान जो 200 साल 500 साल पहले से है, जहाँ पे है वो वहाँ पे है। आपने सड़कें बना लेते हैं, आप ओवरब्रिज बना लेते हैं, फिर उसको दरगाह को कब्रिस्तान को ख़त्म कर देते हैं। तो वो आस्था से भी जुड़ी हुई मामला है, समाज से भी जुड़ी मामला है। जब आप जो परियोजना करते हैं, उन सब का सर्वे कर करके आप कई रास्ते निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लानर पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ तो प्लानर और भारत सरकार और राज्य सरकार की नहीं, बल्कि वोट की राजनीति क्या है आप लोगों को संशोधन में? देखिए, संशोधन हम कहते हैं कि संशोधन एक बार क्या 10 बार हो, 20 बार हो, लेकिन डॉक्टर दुआ का और खास करके मानवाधिकार के हम कार्यकर्ता होने के नाते हम चाहेंगे कि जो जमीन, जो प्रॉपर्टी, चाहे वो गोचर भूमि हो, चाहे वो वक्फ की जमीन हो, चाहे वो ट्रस्ट की जमीन हो, चाहे वो मठ की जमीन हो, चाहे वो चर्च की जमीन हो, जिसका है, गरीबों का, यतीमों का, उनको मिलना चाहिए। अगर आज उनको मिल जाए, उनको नहीं हुआ ना, वो नहीं कह रहे कि मैं गरीबों को एक रूम बना के दूंगा, वो नहीं कह रहे कि हम उस पर दुकान बना के दूंगा। वो सरकार कब्जा करेगी। उनकी मंशा क्या है? मंशा क्लियर नहीं है। मंशा करके उन पे जो है अडानी को दे देगी वेयर हाउस बनाने के लिए। अंबानी का जो घर है वो बोर्ड पे तो वो आदमी क्या कोर्ट नहीं जा सकता? पहले था संशोधन से पहले कि वो केवल वक्फ बोर्ड ही सुनवाई करेगा, लेकिन अब तो कानून पे जा सकता है ना, कोर्ट सुनवाई कर सकता है। बोर्ड जमीन दिक्कत क्या है? नहीं जर्नलिस्ट महोदय, क्या वक्फ बोर्ड संविधान से बढ़ के हो गया? वक्फ बोर्ड पहली बात जर्नलिस्ट महोदय आपको समझना जरूरी है कि वक्फ बोर्ड कोई जमीन कब्जा नहीं करती। वक्फ के मतलब होता है दान देना, दान दिया हुआ जगह। यहाँ झगड़ा इस बात का नहीं है कि कौन दिया और कौन लिया। यहाँ पे झगड़ा यह है कि उस जगह, उस प्रॉपर्टी को यूज कौन करेगा, भोगेगा कौन। कानून आया, कब संशोधन हुआ है कानून? कई सारे ऐसे मामले हैं। संशोधन होता है, लेकिन संशोधन जनहित में है क्या, ये देखना जरूरी है। तो जनहित के लिए भाई, अब वक्फ बोर्ड में जो जिसकी जमीन है, पहले वक्फ बोर्ड के पास जा सकता था, किसकी जमीन? अरे वक्फ बोर्ड की जमीन किसी की नहीं है बाबा, वो गरीब की है, यतीम की है, बेवाओं का है, जिसको नहीं मिल रहा। वो गरीब क्या या ओवैसी के पास ओवैसी के पास 1000 एकड़ जमीन है, क्या वो गरीब है? क्या वो यतीम है? क्या वो बेवा है? गरीबों को बात ओबीसी की नहीं हो रही, ओबीसी की बात हो रही है कि जिसकी जो जमीन है गलती से चली गई या किसी ने कब्जा करके वक्फ को दान में दे दी, बात उसकी हो रही है कि वो अब कोर्ट जा सकता। तो उसमें आप लोग का ऐतराज क्या है? कब्जा कर लिया, पहली बात तो कब्जा इसमें होता नहीं है, लेकिन अगर कई सारे क्षेत्रों में ऐसे मामले तभी तो संशोधन करना पड़ा है ना। उसमें कोई बात नहीं है, वो तो लेंगे, वो करें, वो विकास की काम करें, राष्ट्र की बात करें। हम उसमें कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे, हम लोग विरोध नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि जिसका हक है वो मिलना चाहिए, हक की बात कर रहे हैं। जिस पे सरकार कर रही है ना हक की बात, सरकार हक की बात में भी अपना फायदा देख रही है, अपना आदत पड़ गई है सरकार का विरोध करने की। विरोध क्या आज हमारे सिंदूर ऑपरेशन हुआ, आतंकवादी मरा क्या? कोई मरा? कोई नेता मरा? नेता तो सब करोड़ों रुपए का आश करने जा रहे हैं। तो ये जो है जमीन लेकर के अपना वेयर हाउस बनाएंगे, अब अपना बड़े बड़े मॉल बनाएंगे, तो ये जनता का क्या मिला? जनता तो अब डॉक्टर दुआ अब रीत डालने जा रहा है कि तमाम वक्फ की जमीन, तमाम ट्रस्ट की जमीन, तमाम मठ की जमीन
जनता का दो और गरीबों को दो, बेवाओं को दो, और जो जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, बेघर को दो, और नहीं दोगे तो हम छीनेंगे। अच्छी बात अब हम करने जा रहे हैं, जो जिस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। लोग जो है सियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे सरकार भी तो वही कर रही है। सरकार वो नहीं कर रही है जर्नलिस्ट महोदय। सरकार सिर्फ दिग्भ्रमित कर करके और जो है पॉलिटिकल चंदा उगाही कर करके सियासत कर रही है।